फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बेला भट्ट और ये है मेरा वर्क स्टेशन जहाँ मैं मेरी ज़्यादा तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं ये जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में, पहले 3 महीने जिसको पहला तिमाही बोलते हैं, उसमें जांच क्यों करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बुजुर्ग महिला रहेगी जो कि बताएगी कि हमारे ज़माने में तो कुछ नहीं था, हम तो कभी जांच नहीं करवाए, सीधा छठे 7वें महीने पे गए, नाम डाला और 9वें महीने पे डिलीवरी हो गई, और ये सब क्या सोनोग्राफी और सब चक्कर है। तो उनसे मैं कहना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में 6, 7, 8 डिलीवरीज होती थी, उसमें से 4 या 5 बच्चे रहते थे, बाकी के बच्चे नहीं बच पाते थे और माता में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो उसका कारण यही था कि हम प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को ना तो पहले से जान सकते थे, ना तो रोक सकते थे। जबकि अब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप पहले ही महीने से जांच करवाओ तो बहुत सारे प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पहले से जान के कुछ हद तक रोक भी सकते हैं, ताकि माता और बच्चे दोनों की सेहत अच्छी रह सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से रिपोर्ट्स और जांच करनी चाहिए। तो आपकी क्लिनिकल जो चेकअप होता है वो तो होगा ही ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है सोनोग्राफी और ब्लड रिपोर्ट्स। सोनोग्राफी, जैसे कि आपको मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि माहवारी के 6 या 7 हफ्ते बाद वायबिलिटी स्कैन किया जाता है, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि बच्चे की धड़कन सही है कि नहीं। वो स्कैन हो जाने के बाद हम कुछ बेसिक ब्लड रिपोर्ट्स एडवाइस करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि माता का हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं। हीमोग्लोबिन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मां में खून की कमी है तो पहले से ही आपको कुछ खुराक की एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि हरी भाजी, पालक, मेथी, टमाटर, गाजर, बीट, गुड़, चने, खजूर, अंजीर, बहुत सारी ऐसी खुराक की चीजें हैं जिससे कि आप डाइटरी आयरन बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। इसके अलावा हम कुछ आयरन की टैबलेट्स भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये हो गई खून की बात। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज अगर माता में खून की कमी रहती है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और डिलीवरी के दौरान भी माता और बच्चे के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरा रूप होता है। तो अगर आपने पहले महीने से ही आपका हीमोग्लोबिन बिल्डअप करना शुरू कर दिया हो तो डिलीवरी में आसानी हो जाती है। दूसरा जो ब्लड रिपोर्ट होता है वो होता है ब्लड ग्रुप। हमें पता है कि तरह तरह की ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी, और उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव वो होता है RH फैक्टर। सो मदर कैन बी RH पॉजिटिव या तो RH नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होती है तो देयर आर नो इश्यूज, पर अगर मदर RH नेगेटिव है तो हमें हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है, और अगर हस्बैंड का पॉजिटिव रहता है तो बच्चे का या तो पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप रहेगा। तो फिर बहुत सारी ब्लड रिपोर्ट, सोनोग्राफी, ये सब जांच प्रेगनेंसी के दौरान करनी पड़ती है। मुझे ऑलरेडी एक सूचन आ चुका है कि मैं मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जिसे RH नेगेटिव प्रेगनेंसी कहते हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊं, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, यानी कि जबकि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या जांच करनी चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ब्लड ग्रुप भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड रिपोर्ट होता है जो कि फर्स्ट 3 महीने में हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि HIV, HPSAG, HCV, ये सब रिपोर्ट्स भी हम देखते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इन्फेक्शन मदर में हो तो उसकी असर बच्चे पे हो सकती है, और क्या क्या ध्यान प्रेगनेंसी में रखना वो भी उसके ऊपर से हमें पता चलता है। देन आता है TSH रिपोर्ट। TSH मतलब थायराइड की मात्रा ज्यादा है या कम, ये जानने का एक रिपोर्ट है। क्योंकि अगर थायराइड की मात्रा माता में कम है तो हम पहले या दूसरे महीने से ही थायराइड की मेडिसिन चालू कर सकते हैं, जिससे कि
बच्चे के ब्रेन और स्पाइन का विकास बराबर से हो सकता है। तो ये तो बात हो गई ब्लड टेस्ट की। इसके अलावा जब 3 महीना खत्म होने आता है, 11 से 14 हफ्तों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोनोग्राफी आती है जिसे एंटी स्कैन या न्यूक्ल स्कैन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सोनोग्राफी से हमें 3 इम्पोर्टेंट चीजें पता चलती है। एक तो बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, शारीरिक खोट की चांस 50% तक हमें पता चल सकती है। उसके अलावा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स की पता चलती है और माता में ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस ज्यादा है या लो, ये भी पता चलता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और सब ब्लड टेस्ट, ये सब को लेके हम 3 महीने पे ही तैयार हो जाते हैं कि आगे क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी दवाई देनी है, किस तरह का खुराक लेना है, कितनी विजिट्स जरूरी है। ये सब प्लानिंग ऑफ प्रेगनेंसी हम 3 महीने पे ही कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आप सब ये जान चुके होंगे कि पहले 3 महीने का चेकअप कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमेशा प्रेगनेंसी रुके तो पहले ही महीने से आपके ऑब्स्टेट्रिशियन को मिलना चाहिए और जो भी जांच, जो भी रिपोर्ट जरूरी है वो करवानी चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स आप हेल्दी बेबी लेके घर जा सके। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि प्रेगनेंसी के प्लानिंग करने से पहले, जिसको हम प्री कंसेप्शन कहते हैं, अगर आप प्रेगनेंसी रहने से पहले ही सब चेकअप, एक काउंसलिंग करते हैं आपके ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ और चेकअप करवाते हैं, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे होते हैं जो हम प्रेगनेंसी के पहले करके आपकी प्रेगनेंसी आपके और आपके बच्चे के लिए सेव कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैं जरूर से एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि इसके बाद आने वाले वीडियोस की आपको खबर रहे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।